हेलो एवरीवन। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैंकिंग वाले में। और मैं आपके लिए डेली बेस पे एक सेशन रखने वाला हूं जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और जिसका टाइमिंग भी मैं आपके लिए फ़िक्स कर दूंगा फॉर श्योर। जिसका टाइमिंग मैं शाम को 4 PM पर आपके लिए फ़िक्स कर दूंगा कि इस टाइम पे आपके पास एक वीडियो आएगा जो आरआरबी पीओ मेंस में आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगा, उससे रिलेटेड होगा। तो आप इस 4 बजे वाले सेशन का डेली बेस पर इंतज़ार करिए। और ये आज का 4 बजे का सेशन आपको पहला जो है मैं आज दे रहा हूँ, ठीक है। और डेली 4 बजे आप एक दिन मतलब फिक्स कर लीजिए, संडे हो सकता है छुट्टी मिल जाए, बट इसके अलावा आपको डेली 4 बजे एक सेशन ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट पैटर्न की नंबर सीरीज़ जो आरआरबी पीओ मेंस में पहले भी आ चुकी हैं और आगे भी अगर आती हैं तो आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको नंबर सीरीज़ आता हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। शुरू करते हैं, आइए देखिए। सवाल अगर आप देख लेते हैं तो आपको दे रखा है कि 3 सीरीज़ आपको दे रखी हैं और इन तीनों सीरीज में आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है, z का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है। इन तीनों को निकालने के बाद आपको बताना है कि इनके बीच रिलेशन क्या है, भाई x y z में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सीरीज आती हो तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं काम चल पाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर डबल हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल हो रहा है, यहाँ पर 6 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर अगर चले तो 4 टाइम्स होगा और x का वैल्यू जो है वो आ गया 1080। ये आपके x का वैल्यू आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए, डबल हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जो है 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा। सो आपके पास 480 आ जाएगा। तो गाइज x का वैल्यू तो पता लग गया था, y का वैल्यू भी निकल आया, अब रह गई z की वैल्यू। सो यहाँ पर भी 4 टाइम्स, यहाँ पर 5 टाइम्स, यहाँ पर 6 टाइम्स, यानी यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। तो z का वैल्यू कितना आ गया, 840 आ गया। तो सारे रिलेशन x, y और z की फॉर्म में दे रखे हैं। x जो है वो ये रहा, y ये रहा, z ये रहा। तो पहली बात आपको सेटिस्फाई ये करनी है कि x y से बड़ा होना चाहिए। तो x y के इक्वल है, गलत, x y के इक्वल है, गलत। पहली चीज आपको ये दिखानी है कि x y से बड़ा होना चाहिए और दूसरी चीज दिखानी है y z से बड़ा होना चाहिए। यानी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई कर गया आपके सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तो कम से कम समझ आ गया हो कि करना क्या है। सवाल पढ़ के अपने आप आइडिया लग जाता है क्या करना है, बट एग्जाम्पल और करते हैं, आइए देखिए। अच्छा, एक और बात, ऐसी सीरीज में तीनों में लॉजिक सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये नहीं कि हर बार सेम होगा और ये नहीं कि हर बार अलग होगा। जैसे मैंने नोटिस किया पिछली तीनों में सेम था और यहाँ भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है। देखिए 6, 12, 20, 30, यहाँ देखिए 6, 30, 42 सेम है ना। यहाँ देखिए 20, 30, 42। तो सिंपल पता लग गया आपको यहाँ पर 6 ऐड करना है 145 में, तो y का वैल्यू तो क्या हो गया 151। यहाँ आपने 6, 12, 20, 30, तो आप आगे
42 ऐड करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 146। यहाँ 6 है, यहाँ आप 12 ऐड करेंगे तो z का वैल्यू क्या हो गया 151 हो गया। तो सबसे पहली बात आपके x और y में ये रिलेशन होना चाहिए। तो y बड़ा आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और आप अगर ध्यान से देखो, ओके मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए भाई, आपका जो x है उसका वैल्यू 146 है, y का 151 है, तो y आपका बड़ा आना चाहिए। y बड़ा कहाँ कहाँ पे है, तो y आपको एक भी जगह बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तो ऑप्शंस अगर मैं चेक करता हूँ x और y में ये गलत, x और y में ये गलत, x और y इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा भाई, है ना। तो कोई बात नहीं, हम अपना ऑप्शन निकाल लेते हैं। आंसर आएगा y ग्रेटर एंड y इक्वल टू z। समझ गए, ये आंसर आ जाएगा भाई। जब हमें x की वैल्यू भी पता लग गई, जब हमें y की वैल्यू भी पता लग गई, तो काम हो गया। x और y में से y बड़ा आएगा और y और z एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई हो बात। अगला क्वेश्चन देखिए सर, लॉजिक फिर से सेम है, ऑब्जर्व कर लो। अब आपके ऊपर है कि आप लगा पाते हो या नहीं। क्लियरली एक तो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी हेल्प क्या है, 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर क्या है 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस। तो जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेंगे तो z का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा जो मैंने आपके सामने रखा है। जब आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y का वैल्यू 1045, 5 4। जब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करेंगे तो आपके x का वैल्यू आ जाएगा जो आपके सामने है। x आ गया, y आ गया, तो x और y में से कौन बड़ा है, x बड़ा है। तो बेटा ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। x और y में से x बड़ा है, y और z में से z बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का फिर से एक करेक्ट आंसर हो गया। मतलब आप इस तरीके का कोई भी सवाल अगर करते हैं नंबर सीरीज के अंदर जाकर, तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से और इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो जितने भी एग्जाम्पल हमने अब तक देखे हैं, चाहे ये एग्जाम्पल है, ये भी सेम लॉजिक के ऊपर है, बट तीनों में लॉजिक अलग अलग भी हो सकता है। ये ज़रूर याद रखकर चलिएगा, ये गलती नहीं करनी कहीं आप कहें कि यार सर तीनों में लॉजिक सेम होगा या अलग होगा, मुझे कैसा पता लगेगा। वो जब आप सवाल करोगे ना तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। मतलब उस चीज़ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि पैटर्न अलग अलग है या पैटर्न सेम है। वो ईजिली आपको पता लग जाएगा ईजिली। जैसे इसको देखिए, ये 5 बढ़ रहा है, ये 26 बढ़ रहा है, तो मुझे 2 से 3 आइडिया लगे। पहला आइडिया क्या लगा कि 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 26 को 5 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं। तो बीच में 3 का स्क्वायर, कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 ऐड करके 110 आ जाएगा, और आगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x का वैल्यू 110। यहाँ पे -15,
यहाँ पे +30 तो हो सकता है -15, प्लस का 20 करेंगे तो 105 आ जाएगा, माइनस का 25 करेंगे पूरा सेटिस्फाई, यानी y का जो वैल्यू है वो आ गया 105। और यहाँ पर डेसिमल दिखाई दे रहे हैं और एग्जैक्टली 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मन करता है चेक करो, सॉरी 1.5 से, जिसका मन करता है चेक करो। यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे क्या 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। लो जी बिल्कुल हो रहा है, तो यहां 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, यानी ये आपका 110 आ गया। तो सबसे पहली बात, x और z इक्वल हैं और z y से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारे सामने है, जहां पर x और z इक्वल भी हैं और y दोनों से, x और z दोनों y से बड़े भी हैं। तो आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आपके पास आ गया, जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और भी आपकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये सवाल एग्जाम्पल आपके लिए छोड़े हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द चैनल फॉर मोर वीडियोस 4 PM डेली। बाय बाय।